सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण समास। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास मूलतः दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ आस। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का अर्थ होता है कथन या शब्द। समास दो शब्दों के मेल से बना है जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। बच्चों, समास में जब दो शब्द मिलकर आपस में एक नए सार्थक शब्दों का निर्माण करता है तो वह अपने बीच की विभक्ति चिन्ह को परित्याग कर देता है, त्याग देता है। परिभाषा समझिए, जब दो या दो से अधिक शब्द अपनी विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाता है और एक नए सार्थक शब्दों का निर्माण करता है, उसे समास कहते हैं। समास या समासिक पद किसे कहते हैं? समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समास और समासिक पद जाने आप लोग। अब समास विग्रह किसे कहते हैं? समासिक पद या समास जैसे चंद्रमणि, नीलकमल, यथासंभव, प्रतिदिन, ये हुआ समासिक पद या समस्त पद। और इन्हीं शब्दों को यदि हम तोड़ दें तो उसे कहा जाता है समास विग्रह। जैसे अभी मैं बोली हूँ उदाहरण स्वरूप यथासंभव, जितना संभव हो सके। नीली गाय, नीली है जो गाय। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। धनहीन, धन से हीन। अर्थात यह समास विग्रह है जिसे हम तोड़कर खंड करके अलग अलग रूप में देखेंगे, उसे समास विग्रह कहते हैं। समास विग्रह को भी इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे नील कमल, इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कमल। तथा चौराहा, चौराहा का विग्रह है चार राहों का समूह। और भी उदाहरण देखिए, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। रावण, 10 सिरों को धारण करने वाला, दशानन। अर्थात यह बहुब्रीहि समास में आता है, जो हम आगे पढ़ेंगे समास के भेद के अंतर्गत। दशानन, जिसने 10 मस्तक को धारण किया हो उसे क्या कहते हैं? दशानन। अभी तक आप जाने हैं समास। समास किसे कहते हैं? समास दो शब्दों से मिलकर बना है और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ। और समस्त पद एवं समासिक पद, समास विग्रह। आइए अब जानते हैं समास के कितने भेद हैं। समास के प्रमुख 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। बच्चों, इसे हम अलग अलग परिभाषित करके उदाहरण साथ विस्तृत रूप से समझेंगे। आइए
समास के भेद को विस्तृत रूप से जानने से पहले हम ये जानते हैं कि समास में मुख्य दो पद होता है, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद अर्थात जो पहले आता है उसे पूर्व पद कहा जाता है, जो बाद में आता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। तो आइए जानते हैं समास की पहला भेद, अव्ययी भाव समास। जिस समास की पहला पद अर्थात पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथासंभव। मुख्य इसमें पहचानने की बातें ये होता है कि इसका पहला पद अर्थात जो पूर्व पद होता है वह अव्यय शब्द होता है। अव्यय आप लोग जानते हैं, अव्यय का अर्थ होता है वह किसी भी लिंग, वचन, काल, कारक आदि से कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसे शब्दों को अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे कुछ प्रमुख अव्यय शब्द निम्न प्रकार है, प्रतिदिन, प्रति, अनु, आ, भर, यथा, आवत, हर, हाथ इत्यादि अव्यय शब्द है और इन अव्यय शब्दों से शुरू होने वाला शब्द अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे यथाशक्ति, आजन्मा, भर पेट, प्रत्येक दिन, यह सभी अव्ययी भाव समास है। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच की विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है। आइए इसे सही ढंग से परिभाषित करते हैं। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारकीय चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, रथ को चलाने वाला, रथ चालक, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, करुणा से पूर्ण, करुणापूर्ण, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, शोकमग्न, शोक में मग्न। तो इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है और दोनों पदों की विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता है, तभी तत्पुरुष समास कहलाता है। और दोनों पदों की विभक्ति चिन्ह लोप हो जाने के बाद यह एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करता है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। जैसे कारक की मुख्य 8 भेद होता है। इसमें पहला कारक अर्थात कर्म कारक और अंतिम अधिकरण कारक विस्म आदि बोधक कारण के परित्याग कर दिया जाता है। बाकी जो बीच का 6 भेद बचता है कारक का, वह सभी तत्पुरुष समास के 6 भेद के अंतर्गत आता है। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। समास के तीसरा भेद है कर्मधारय समास। जिस समासिक पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब कर्मधारय समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है और दोनों समासों में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य की संबंध स्थापित होता है। जैसे चरण कमल। अब यह कैसे इस समासिक पद में
विशेषण विशेष्य का संबंध है, इसे हम विग्रह करेंगे तब जानेंगे। कमल के समान चरण, अर्थात भगवान विष्णु का जो चरण है वह किसके समान है? कमल के समान है। तो यहाँ चरण को विशेष्य और कमल को विशेषण बताया जा रहा है, अर्थात दोनों पदों में विशेषण विशेष्य की संबंध स्थापित हो रहा है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, यह भी कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। अब कर्मधारय समास कभी कभी बहुव्रीहि समास के साथ फंसता भी है, तो इसको हम पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए भी एक ट्रिक है। पहचानने के लिए यदि हम दोनों समास को विग्रह करेंगे और दोनों के बीच विशेषण विशेष्य की संबंध स्थापित होता नजर आए, या विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच है जो, के समान आदि आते हैं, तो वह कर्मधारय समास कहलाता है। अगला है चौथा भेद, दिगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह दिगु समास कहलाता है। दिगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, अर्थात इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, वह दिगु समास कहलाता है। जैसे सप्त सिंधु, दोपहर, सप्ताह, शताब्दी, तिरंगा, त्रिफला, त्रिशूल, यह सभी दिगु समास है। अब इसे हम पहचानेंगे कैसे? तो हमें विग्रह करके देखना होगा। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, त्रिफला 3 फलों का समूह, चौराहा 4 राहों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समाहार। तो दिगु की पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक होता है। अगला है द्वंद्व समास। समास के 5वां भेद द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब तक हमने 4 समास पढ़ा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और दिगु समास। इन सभी में कोई एक ही पद प्रधान हो रहा था, या तो पूर्व पद या फिर उत्तर पद। यहाँ द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, उत्तर पद की भी और पूर्व पद की भी। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे राजा रानी, ठंडा गरम, लड़का लड़की, माता पिता, नदी नाला, इन सभी को यदि हम समास विग्रह करें, इसे तोड़कर खंड करके देखें, तो नदी और नाला, लड़का और लड़की, ठंडा या गरम, दिन और रात, ये सभी द्वंद्व समास है। आइए इसका अंतिम भेद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब यह सबसे अलग थलग है। अभी आप लोगों ने पढ़ा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता थी, पूर्व पद की भी और उत्तर पद की भी। लेकिन यहाँ बहुव्रीहि समास में न तो पूर्व पद की प्रधानता होती है और न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है, बल्कि इस समास के अंतर्गत यहाँ दोनों पदों की प्रधानता को त्याग कर किसी तीसरे पद प्रमुख बन जाता है, कोई तीसरा पद धारण कर लेता है। जैसे
लंबोदर, ब्रह्मा, पीताम्बर, चक्रधर। तो हम इसे समझेंगे कैसे कि यह बहुब्रीहि समास है। इसे हम समास विग्रह करके जानेंगे कि यह बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ये सारे शब्द लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गजानन गणेश जिसका उदर लंबा है, वह कौन है? गणेश जी। चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण जी। तो यहाँ न तो पूर्व पद प्रधान हुआ और न ही उत्तर पद प्रधान हुआ। यह दोनों पदों को छोड़कर तीसरे पदों की प्रधानता होती है। विषधर, जिसने विष को धारण किया हो अर्थात भगवान भोले शंकर। जिन्होंने चार भुजा धारण किया हो अर्थात ब्रह्मा। यदि हम समास विग्रह करके देखें और अर्थात लगे, वह समासिक पद बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ समास के 6 भेद और समास आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।